everyone, welcome back to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be after school study routine. In this video I'll be showing you guys my after school study routine. Pre-boards edition, मेरे pre-boards चल रहे हैं, like actually revision test चल रहे हैं, which are sort of pre-boards. तो उस टाइम पर मेरा after school study routine क्या हो रहा है, and आप लोगों के बहुत सारे comments थे related to this. So I thought why not to make a video on it. So here I am with the video. So if you are new to my channel then do subscribe and make sure to watch this video till end. तो देखो मैं स्कूल से आ चुकी हूँ and yeah let's start the video. तो मैं स्कूल से आ चुकी हूँ and अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए I listen to some songs, अपना स्पीकर लगाया, कुछ songs सुने and I come back from school like between 3:30 to 4. तो उस बीच में मैं स्कूल से आई रिलैक्स करा and then at 5:30 here I am on my study table all set to start to study. तो सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए I made my to-do list that what are all the things that I need to perform today. This is something that I always do. I cannot work without a to-do list and फिर मैंने बस फटाफट से to-do list बनाई that what are all the things, what are all the chapters I need to cover today. And सबसे पहले I started with maths. I took out my maths की NCERT textbooks. साथ में मैंने अपनी रफ कॉपी भी निकाली और अपनी क्लास बुक कॉपी भी निकाली क्योंकि मुझे करने थे मैथ्स के चैप्टर 11 के NCERT क्वेश्चंस एंड उसके एग्जाम्पल्स मुझे करने थे. तो देखो स्कूल में तो मेरा ये चैप्टर हो चुका है ऑब्वियसली दिसंबर, तो स्कूल में तो सिलेबस पूरा हो चुका है बट मैंने ना खुद से पूरे इसके क्वेश्चंस एक बार भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करे थे. कभी कभी स्कूल से इसके क्वेश्चंस होमवर्क में दे दिए थे, वर्कशीट में दे दिए थे, वो करे थे बट पूरे ऐसे बैठकर पूरे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस नहीं करे थे. सो आई जस्ट सैट डाउन एंड मैंने अपनी क्लास बुक निकाली, क्लास बुक कॉपी, उसमें से मैंने कुछ अपने फॉर्मूलाज का रिविजन करा कि इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज है, जितना भी सेक्टर सेगमेंट वाली चीज़ें हैं उनको रिवाइज करा बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द होल चैप्टर इज बेस्ड अपॉन जस्ट 2 or 3 फॉर्मूलाज एंड बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है. मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी इस चैप्टर को करने में एंड इसके क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल है NCERT के. तो मैंने अभी तक इसके दूसरे कोई रेफरेंस के या कोई वर्कशीट दूसरे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इसके नहीं देखे हैं अभी तक. NCERT प्रैक्टिस करें तो NCERT तो बहुत ईजी थे, मैंने खुद से सारे क्वेश्चन फटाफट से प्रैक्टिस कर लिए. कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा था बिकॉज देयर वर सम कैलकुलेटिव स्टफ इन दिस बट या आई लाइक द चैप्टर बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी. बहुत ही इन टोटल इसमें 14 क्वेश्चंस थे एंड 2 एग्जाम्पल्स थे. सो इन टोटल देयर आर 16 क्वेश्चंस. ठीक है, तो वो मैं प्रैक्टिस कर रही थी एंड दिस इज़ वॉट आई यूजुअली डू. स्कूल से आने के बाद ब्रेक के बाद आई स्टार्ट स्टडिंग मैथ्स क्योंकि मैथ्स से ना थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाता है पढ़ाई में. अगर मैं डायरेक्ट कोई थ्योरी वाला सब्जेक्ट ले लेती हूँ देन मेरा इंटरेस्ट 0 चले जाता है बिल्कुल एंड आई कैन नॉट स्टडी फर्दर. तो इसलिए मैंने पहले मैथ्स लेती हूँ हमेशा क्योंकि मैथ्स पढ़ने के बाद मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाता है पढ़ाई में एंड देन आई स्टडी थ्योरी सब्जेक्ट्स. तो वही मेरा स्कूल का स्टडी रूटीन हो रहा है, आफ्टर स्कूल स्टडी रूटीन हो रहा है फिलहाल में. नाउ इफ आई टेल यू अबाउट माई नेक्स्ट एग्जाम दैट विच इज़ माई नेक्स्ट एग्जाम, तो इट इज़ ऑफ हिंदी. तो मेरा हिंदी का नेक्स्ट एग्जाम है तो उसके लिए मुझे इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड दैट इज़ टू डे आफ्टर टुमारो. तो मैं टुमारो आई कैन यूटिलाइज फॉर स्टडिंग हिंदी बट टुडे वॉज द डे हाफ ऑफ द डे आई कैन स्टडी एनी अदर सब्जेक्ट. तो इस वजह से मैं मैथ्स और साइंस पढ़ रही थी एंड SST का भी मैंने सोचा था बट लेट्स सी कि मैं SST भी पढ़ पाती हूँ या नहीं. सो या मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. सो इफ़ यू आर माई रेगुलर व्यूअर तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मेरे जो एग्जाम्स अभी हो रहे हैं ना उसमें चैप्टर्स डिवाइडेड आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में. तो अब जो मेरा नेक्स्ट मैथ्स का एग्जाम होने वाला है उसमें ये वाला चैप्टर आने वाला है विच इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. तो जो कि मुझे बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ईजी है तो इट विल हेल्प मी स्कोर बेटर. हाँ, बाकी तो मैथ्स में माई लास्ट रिविजन टेस्ट वॉज गुड. Then here I was finally done practicing solving the questions of this chapter and मैंने सारे questions इसके कर लिए थे, examples भी कर लिए थे as you guys can see. वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा that which question is this or that because मैं maths ऐसे ही solve करती हूँ, literally मेरी maths की copy ऐसी हो जाती है practice करते टाइम. Anyways, okay, then I closed my maths books and copies क्योंकि today for maths I was done today and yes फिर मैंने अपनी text book and सब कुछ close कर रहा and then I kept those aside क्योंकि अब मेरा maths हो गया था and now I'm going to study any other subject. But before moving further I want to share something with you all about the product, the new product by Oswal Books. इन्होंने बहुत ही अच्छा new product launch करा है which I really wanted to share with you guys. That's going to be super duper helpful for us. तो आओ चलो दिखाती हूँ क्या है वो. So here are the exam रिहर्सल फॉर CBSE क्लास 10 स्टूडेंट. तो ये ना एक्चुअली सैम्पल पेपर्स है जो कि बोर्ड के एग्जैक्ट पेपर जैसे हैं. तो आओ इसे अंदर से दिखाती हूँ कि क्या नई बात है इनमें एंड दीज आर बेस्ड अपॉन द लेटेस्ट सिलेबस इशूड बाय CBSE. इसमें यू विल गेट 4 सब्जेक्ट्स विच आर साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड मैथ्स. नाउ इफ आई टेक यू थ्रू दीज सैम्पल पेपर्स तो ये ना बोर्ड के एग्जैक्ट पेपर जैसे हैं. इन्होंने ना सेट ऑफ 2 पेपर्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ दे हैव प्रोवाइडेड द आंसर शीट इन विच यू कैन टेस्ट योर सेल्फ दैट हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म
इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो ये देखो 2 सेट्स इन्होंने इंग्लिश के पेपर के दे रखे हैं, एंड देन अलॉन्ग विद दैट दे हैव प्रोवाइडेड 2 कॉपीज जिसमें यू कैन लर्न हाउ टू फिल OMR शीट, यू कैन एक्सपीरियंस योर बोर्ड एग्जाम्स, you can just set the timer and perform all of your exam thing in this, so you'll realize what is your level, how you are going to perform in your board exam, and this is going to be really helpful for you and for all of us. If you'll see the question papers, तो आप अंदर से भी देखोगे तो ये exactly उस टाइप से दिए हैं जैसे बोर्ड्स के रहते हैं, बड़े बड़े fonts में, सब कुछ बहुत ही प्रॉपर दे रखा है. Along with that they have also provided that tips to begin your exam in a right way. This is provided inside the file. Now ऐसे ही सेम इन्होंने हर सब्जेक्ट्स के लिए दे रखा है. This is of maths here, like इन्होंने हर सब्जेक्ट के लिए सिमिलर टाइप से 2 sets of question paper along with 2 answer sheets they have provided, and also they have provided this QR code by which you can get all the solutions in sample papers के question के सारे solution आप ले सकते हो इस QR code को स्कैन करके. तो इस CBSE एग्जाम रिहर्सल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. यू कैन डेफिनेटली गो चेक दैट आउट. ये Amazon एंड फ्लिपकार्ट पर इजीली अवेलेबल है. ओके, सो मूविंग फर्दर इनटू द वीडियो, हमने मैथ्स प्रैक्टिस कर लिया था एंड देन इट वाज 7 बज गए थे एंड इस टाइम तक ही कहीं मेरा मैथ्स हो जाता है एंड आई स्विच टू अनदर सब्जेक्ट. एंड फिर मैंने निकाली अपनी साइंस की नोट्स वाली कॉपी जिसमें मैं सारे नोट्स बना के रखती हूँ. एंड अब मुझे साइंस में एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना था, तो दिस इज़ माई लाइक नोट्स वाली कॉपी जिसमें मैंने नोट्स बना रखे हैं साइंस के दूसरे डिफरेंट चैप्टर्स के. एंड आई एम ऑलमोस्ट डन विद ऑल द चैप्टर्स. ऑल तो नहीं, लाइक कुछ चैप्टर्स मेरे फिर भी बचे हैं अभी. एंड आज मैं पढ़ने वाली हूँ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 which is how do organisms reproduce. Now ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लाइक आप देख सकते हो NCERT में मैंने पूरे पेंसिल से सब कुछ लिख रखा है. ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी पूरा पढ़ रखा है, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर. मुझे इस चैप्टर का रिविजन करना था. देन आई सिंपली स्टार्टेड डूइंग द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर. अब मैं रिविजन कैसे करती हूँ, आई वॉच वीडियो लेक्चर्स एंड आई देन मेक नोट्स. नाउ अब रिविजन के टाइम पे कौन नोट्स बनाता है, दिस इज व्हाट आई डू. नाउ यू मे फाइंड दिस लाइक दिस वे टू बी द रॉन्ग वन, बट दिस इज व्हाट आई डू. आई पुट ऑन द वीडियो लेक्चर, मैं वीडियो लेक्चर लगाती हूँ, उसको देखती हूँ. नाउ इफ आई डोंट राइट एनीथिंग व्हाइल वाचिंग द वीडियो लेक्चर, आई फील लाइक मैं एक मूवी देख रही हूँ एंड जो देखूंगी एंड जब मैं इसे देख लूंगी तब मैं सब कुछ भूल जाऊंगी. सो आई रियली नीड टू लाइक मेक रनिंग नोट्स थ्रू इट. मेरा वीडियो लेक्चर चलता रहता है एंड साथ ही साथ आई डू मेक नोट्स, वरना मैं सब कुछ भूल जाती हूँ. तो उसी के साथ साथ मेरा रिविजन चल रहा था, वीडियो लेक्चर चल रहा था एंड आई वॉज राइटिंग ऑल द स्टफ विच आई वॉज अंडरस्टैंडिंग. नाउ मैं जो स्लाइड्स पीछे चल रही होती, जो भी कोई टीचर वीडियो लेक्चर में पढ़ा रहा है, मैं जस्ट उनके नोट्स ऐसे कॉपी डाउन नहीं करती हूँ. आई लिसन टू देम, देन आई सिंपली जस्ट पॉज द वीडियो और आई डोंट, एंड फिर जो भी मुझे समझ में आता है जस्ट राइट दैट डाउन इन माई ओन वर्ड्स. एंड दैट वॉज वॉट आई वॉज डूइंग एट दैट मोमेंट एज वेल. एंड वैसे मुझे ये चैप्टर ना बड़ा ही सिंपल लग रहा था बिकॉज मैंने ये पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा था. लाइक इफ़ यू आर माई व्यूअर फ्रॉम सो लॉन्ग, देन आपने देखा होगा मैंने काफ़ी पहले लाइक सितंबर के टाइम पर ये चैप्टर पढ़ा था एंड आई शोड यू गाइज कि ठीक है मुझे ये चैप्टर पढ़ना है एंड आई वॉज स्टडिंग दैट. तो इस वजह से मुझे ये चैप्टर अभी उतना कुछ ऐसा टफ नहीं लग रहा था. इट वाज सॉर्ट ऑफ रिविजन फॉर मी एंड बहुत ही फ्लो में बहुत ही अच्छे से दिस चैप्टर वाज गोइंग. नाउ मैंने इतना चैप्टर करा था एंड आई नीड टू टेक अ ब्रेक. लाइक आई कैन नॉट कंटिन्यूसली जस्ट स्टडी. सो आई टुक अ स्मॉल ब्रेक बिकॉज आई रियली न्यू टू, एंड दैट आई विल सजेस्ट यू टू यू गाइज एज वेल. टेक ब्रेक्स इन बिटवीन वेन एवर यू आर स्टडिंग. तो मैंने ब्रेक लिया, उसमें आई रोम्ड इन माई हाउस. सिंपली आई जस्ट डिडंट वेंट आउट, आई जस्ट रोम्ड इन माई हाउस. एंड मैंने अपनी वाटर बॉटल भी फिल करी क्योंकि आज मैं वाटर बॉटल फिल करके नहीं बैठी थी. एंड आई वॉज अगेन एंड अगेन रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट आई नीड टू ड्रिंक वाटर. सो ब्रेक में मैंने अपनी वाटर बॉटल फिल करी जिसमें से थोड़ा सा पानी बाहर भी निकल रहा था. ओके पर पानी मैंने गर्म करके फिल करा था बिकॉज इट इज़ सो कोल्ड. नॉर्मल वाटर यू कैन नॉट ड्रिंक, लाइक यू कैन नॉट सीरियसली यू कैन नॉट ड्रिंक नॉर्मल वाटर, यू नीड टू हैव हॉट वाटर. तो मैंने बस गर्म पानी भरा एंड उसे अपनी स्टील वाली सिंपल सी बॉटल में लिया एंड देन आई जस्ट took this bottle with me, kept on my study table and फिर मैंने वही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी. तो बस I was continuing myself, like I continued where I resumed and वही मैं biology पढ़ रही थी. Now guys, if I talk about biology, so it is sort of simple, like you just need to go through the chapter, the theory part and उसी में से questions आएंगे. Obviously आपको like theory में छोटी छोटी चीज़ों तक जाना होगा, छोटी छोटी terms, definitions and you just need to go through it. थोड़ी चीज़ें आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने होंगे एंड ये सब, एंड दैट्स इट इन बायोलॉजी. यू नीड नॉट टू प्रैक्टिस सो मेनी क्वेश्चंस, लाइक यू नीड टू बट नॉट एज दैट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यू कैन नॉट रिलाई अपॉन द थ्योरी पार्ट, लाइक नॉट एट ऑल. थ्योरी पढ़ के चले जाओगे 50% भी नहीं आएंगे सच में. लाइक साइंस में बायोलॉजी इज ईजी, दैट इज वाई आई कंसिडर बायोलॉजी इज ईजी बिकॉज यू जस्ट नीड टू गो थ्रू थ्योरी पार्ट. एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में यू नीड टू गो थ्रू थ्योरी पार्ट. अलॉन्ग विद दैट यू कैन नॉट स्किप द क्वेश्चन प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चन. आपको NCERT के
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे एंड एनी अदर रेफरेंस बिकॉज you need to, you will learn through this, and that is why I like biology better than chemistry and physics. Now this is the mistake which I made in my half yearly exam. उस वजह से मेरे साइंस के मार्क्स अप टू द मार्क नहीं थे बिकॉज मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी बायोलॉजी समझ के बिल्कुल बढ़िया बस थ्योरी पढ़ के चले गए. आई डेंट इवन रिवाइज, लाइक आई डेंट इवन प्रैक्टिस एनसीईआरटी के क्वेश्चन. दैट वाज द प्रॉब्लम. एंड अभी मैंने रिविजन टेस्ट में, जो मेरे फिजिक्स लाइक साइंस का रिविजन टेस्ट हुआ था, उसमें मैंने उनके एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे अच्छे से एंड कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पलर के भी देखे थे. इस वजह से माई साइंस एग्जाम वेंट वेल एंड आई स्कोर्ड रियली वेल एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम भी मैं उतना ही अच्छा और अच्छे से स्कोर कर पाऊँ. ओके, सो नाउ आई वॉज वेरी मच टायर्ड क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी. आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड बिकॉज इतने टायरिंग डे के बाद, स्कूल के बाद, मैथ्स पढ़ने के बाद एंड इतना साइंस मैंने पढ़ लिया. दैट वॉज समथिंग इनफ आई कैन डू. इससे ज़्यादा आई कैन नॉट बिकॉज आई कैन वेक अप एट 3-4 टू स्टडी, बट रात को थोड़ा भी लेट पढ़ना, इट इज़ लाइक एक्सट्रीमली टफ फॉर मी. तो मैंने बस अराउंड आधा चैप्टर, लाइक 40-50% चैप्टर मेरा हो गया था ये गंदी से डायग्राम्स के साथ में. आई एम नॉट गुड एट डायग्राम्स, डोंट जज. तो बस मैंने यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर दिया था. नाउ नेक्स्ट अप आई हैव टू स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड फिर बस मैंने अपनी ये नोट्स वाली कॉपी क्लोज करी एंड साथ ही साथ मैंने अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी क्लोज करी एंड आई केप्ट देम असाइड. मैंने अपने ट्राईपॉड भी हटाया वहाँ से एंड उसे उसके ऊपर रखा. आई देन केप्ट माई हाईलाइटर्स इनटू द ड्रॉअर एंड सब कुछ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करा एंड या देन दैट वाज it. Like that is what my after school study routine looks like. And then it was 9:38, like 9:40 around. And अब इससे ज़्यादा पढ़ना gets so tough for me because इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ मैं पूरे दिन में. Then I just simply closed, like not closed, I did off the lamp. मैंने अपना lamp off करा and that is how my study table looks like. Now after this I'll just do the homework which is provided by my school. अगर homework होता है तो वो करती हूँ, otherwise I take some rest, I spend some family time and that is what I do. So that was it for the video guys. If you are new to my channel then do subscribe and thank you so much for watching this video till end. See you in my next video. Till then, bye bye. Don't stop, turn it up.